और चातुर्मास में भी हमें ऐसा है कि जिस आश्रम में हम रुकते हैं, जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं, जिनका पानी पीते हैं, उनका ऋण हो जाता है। तो हमें किसी के ऋण में नहीं रहना है, और किसी के ऋण में नहीं रहना है तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सेवा। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे आ गए, आज खाना खा लिए, सुबह नहा लिए, चल दिए, तो हम पुण्य देने आए कि पुण्य लेने आए? हाँ, अगर हम संत महात्मा के भेष में भी है तो भी अपने तरफ से कुछ न कुछ योगदान वहाँ के लिए होना चाहिए। क्या हो सकता है कि सनातन धर्म संस्कृति में ऐसा कहा है कि संत भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान बोलते हैं समत्वम योगम उच्यते, कि ऐसी योग की निर्मिति संतों के द्वारा होती है जो समत्व लाते हैं। परमात्मा अनादिकाल से यही चाहता है कि समत्व आ जाए, ना कोई छोटा, भले ही हम अब काम अलग अलग करें, हमारी ये व्यावहारिक कास्ट अलग अलग हो, पर हम सब भगवान के कार्य के लिए हमारा निर्माण हुआ है। राम काज लगी तब अवतार, तो अपने को राम कार्य के लिए जीवन व्यतीत करना है। जो जो लोग मिले उनको अपने आचरण के द्वारा, कहना अलग पर अपने आचरण के द्वारा भगवान के पद पर लाना है। जैसे हम किसी के यहाँ चाय पीते, पानी पीते, उस 5 मिनट के सत्संग में उसको भगवत मार्ग में लगा देना। दूसरा ऋण संत क्या दे चुका सकता है? यहाँ पे आए, जिन लोगों से मिलेंगे उनको भगवान के पद पर चला देना है। आज चल रहे थे तो नर्मदे हर बोल रहे थे, तो जैसे कोई कान में बोलता है वैसे नर्मदा मैया बोलती है कि ये तो अधूरा होगा। कि जैसे एक छंद है, अनुष्टुप छंद, मतलब 32 अक्षर जब तक नहीं हो जाते तब तक मंत्र पूरा नहीं होता है। और नर्मदा पुराण में भी जो हम नर्मदे हर बोलते हैं तो लिखा है नर्मदे हर नर्मदे। तो नर्मदे हर नर्मदे अक्षर कितने हो गए? 8। तो वो 4 बार बोलेंगे तो हमें एक गिनना है। नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे, ये हो गया एक मंत्र। तो जब भी हम बोलते हैं तो हमें नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे। बोले ऐसा क्यों बोलना है? तो बोले नर्मदा मैया ने शिव जी से वरदान मांगा है कि तुम्हें मेरे अंदर वास करना है। तो मेरे अंदर वास करना है, तो जैसे हम नर्मदे बोलते हैं, नर्मदे हर, तो अलग हो गए। तो जैसे हमारे इधर महाराष्ट्र में पूरण पोई बनाते हैं, मीठा रोटी, तो ऊपर नीचे और बीच में पूरण होता है। तो हमें नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे, जैसे जिसका नमक खाते हैं, जिसकी रोटी खाते हैं, उसी की ताली बजानी चाहिए। तो अभी हम नर्मदा मैया के सत्संग में हैं। नर्मदा मैया ये चाहती है, भगवत गीता में कहा है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुझे अगर मुझे प्राप्त करना है तो अनन्य चिंतन कर। पर नर्मदा मैया बोलती तेरे हाथ में कुछ नहीं, इधर अगर मेरे इलाके में है तो केवल मेरा ही नाम लेना पड़ेगा, मेरा ही नाम लेना है। तो हमें नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे, तो नर्मदा मैया खुश होगी। ये जो हमें चलने के बाद में तकलीफ होती है और अन्य अन्य बातें होती है, और रोज़ रात को जैसे सुबह उठने में एक खुशी महसूस होनी चाहिए। खुशी महसूस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारा चित्त चेतना के तरफ, नर्मदा मैया चेतना स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये होते हुए भी अपना मन खान पान की सुविधा में, धूप का हमें होश रहता है कि कितनी धूप बढ़ गई है, कितनी ठंड बढ़ गई है, तो उसका मूल कारण है खान पान। कि जिस आश्रम में अच्छी सुविधा है, खान पान की सुविधा है, तो वहाँ लगेगा कि रहना है। तो हम परिक्रमा के लिए आए कि रहने के लिए आए? अपने को तो नर्मदे हर नर्मदे मतलब चलते बनो। नर्मदा मैया संत भी आ जाए और एक दुष्ट व्यक्ति भी आ जाए, संत आ गए तो रुक गई और दुष्ट व्यक्ति आ गए तो भाग गए, ऐसे नहीं, अपनी गति कायम रखती है। तो अपने को भी अपनी गति कायम रखनी है। नर्मदा मात की जय।